हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है कि क्या सच में भगवान शिव ने अर्जुन को श्राप दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये 100% सत्य है कि भगवान शिव ने अर्जुन को श्राप दिया था। और सिर्फ अर्जुन को ही श्राप नहीं दिया था, पूरे के पूरे पांडवों को श्राप दिया था। कौन सा श्राप दिया था, कैसे दिया था, इसके पीछे कहानी क्या है, इन सारी बात की जानकारी के लिए आप मेरे साथ शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उस बेल आइकन को दबाइएगा और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा, जिससे इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार की स्टोरी मैं आपके पास ला सकूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कर्ण की मृत्यु के बाद, जब भीम धोखे से दुर्योधन की जंघा तोड़ देते हैं और वहीं उनको मरने के लिए छोड़ जाते हैं। तब अश्वत्थामा वहां आते हैं और दुर्योधन को वचन देते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से पूरे पांडवों को और उनकी सेनाओं को मृत्यु के घाट उतार देंगे। और इस बात से दुर्योधन खुश होता है और दुर्योधन को ये भी कहते हैं कि जब तक मैं आपको 5 पांडवों के सर ला के ना दूं, तब तक आप इस देह को त्यागिएगा मत। और दुर्योधन भी इसी बात को बोलता है अश्वत्थामा से, मैं कि त्याग नहीं सकता जब तक उन पांडवों के 5 सर को ना देख लूं, तब तक मैं मरूंगा नहीं। तो अश्वत्थामा इस बात को लेकर के जाता है कृपाचार्य कृतवर्मा के पास। वो उन सबको मिलता है और प्लान बनाता है कि आज रात में हम पांडवों को सोते समय ही मार देंगे। कृतवर्मा और कृपाचार्य उसके बाद से सहमत होते हैं और नाइट का वेट करने लगते हैं। और ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता होती है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव का आह्वान करते हैं। भगवान शिव आते हैं तो उनको कहते हैं, आप पांडवों की रक्षा करिएगा और इस द्वार पर खड़े हो जाइएगा। देखिएगा कि कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आएंगे और 100% इनको रात में मारने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, आपकी आज्ञा तो सर्वोपरि, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। और वहाँ पर वो पहरेदार के रूप में खड़े हो जाते हैं। नाइट होते ही कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा वहाँ आते हैं और सामने एक दिव्य पुरुष को देखते हैं। पहले तो वो कहते हैं ये कौन है, सोचते अपने मन में, लेकिन अश्वत्थामा कहता है कोई भी हो, आज इसको भी मरना ही होगा। वो सामने जाते हैं, बाण उठाते हैं और जो व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है उस पे तीरों की वर्षा करने लगते हैं। यहाँ तक कि सब चीज़ चला डालते हैं, सब चीज़ मार डालते हैं, जिनका जितना उनके पास अस्त्र शस्त्र थे सब उस व्यक्ति के ऊपर मार देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता और अंत में अश्वत्थामा का पूरा जितना भी हथियार थे खत्म हो जाते हैं। अश्वत्थामा एकदम परेशान कि कौन है ये भाई, आज तक इतना शक्तिशाली व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं महाभारत के पूरे युद्ध में। वो डर जाता है, वो भगवान शिव की स्तुति करने लगता है, भगवान शिव को याद करने लगता है। वो इतना खुद को ग्लानि फील कर लेता है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि एक आम आदमी से हार गया मैं। अश्वत्थामा को ये फीलिंग होती है। वो क्या करता है, तुरंत वहीं पर आग लगाता है और कहता है, भगवान शिव, आज मैं आपको समर्पण होने जा रहा हूँ। मैं आज जल करके मर जाऊँगा और आपको अपनी आहुति दे दूँगा। और जैसे ही वो आग में कूदता है वैसे ही आग बुझ जाती है। जो व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है वो बहुत खुश होता है। वो तुरंत भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं। वो कहते हैं, देखो, मुझे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था, मैं पांडवों की रक्षा कर रहा था, लेकिन अब इनके मरने का समय आ गया है, इनके मरने का टाइम हो गया है, इसीलिए इन सभी की मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी ही हुई है। तो एक काम करो, तुम्हारे तो सारे हथियार खत्म हो चुके हैं, मैं तुम्हें देता हूँ ये दिव्य हथियार,
और उनको एक तलवार निकाल के भगवान शिव देते हैं और कहते हैं कि इस दिव्य तलवार को लेके जाओ और अपना कार्य पूरा करो, क्योंकि तुम्हारे सारे हथियार खत्म हो गए और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। ये कह करके भगवान श्री वहाँ से चले जाते हैं। तुरंत अश्वत्थामा वहाँ जाता है, अंदर 5 व्यक्ति सोए हुए होते हैं, उन सभी को मारता है और उनकी गर्दन काट के उठा लेता है। और कृपाचार्य इधर जितने भी सैनिक होते हैं वहाँ पर सभी को मारते हैं। कृपाचार्य, कृतवर्मा, जितने भी वहाँ के सभी को सोते उसमें काट डालते हैं। और वो सरों को, 5 सरों को ले जा करके अश्वत्थामा दुर्योधन को दिखाता है इधर, और दुर्योधन की भी अपनी मृत्यु होती है वहाँ पर। दोस्तों, जिनका सर अश्वत्थामा ने काटा था वो रियलिटी में पांडव नहीं होते हैं, पांडवों के पुत्र होते हैं। और जब ये बात पांडवों को पता चलती है तो उनको ये भी पता होता है कि मेरे बच्चों को भगवान शिव के शरण में रखा हुआ था और हम लोग दूसरी तरफ थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमें दूसरी तरफ रहने के लिए कहा था। और अश्वत्थामा ने पूरा का पूरा हमारे खानदान को ही ख़त्म कर डाला। अब हमें भगवान शिव से युद्ध करना होगा, क्योंकि भगवान शिव ने ही हमारे बच्चों को मरवाया है। अगर उनके होते अश्वत्थामा अंदर कैसे जा सकते हैं। अर्जुन को गुस्सा आया, वो गए भगवान शिव को आह्वान देने लगे। वहाँ पर भगवान शिव जी जो थे वहीं पर उपस्थित थे, क्योंकि भगवान थोड़ा अंतर ध्यान हुए थे अश्वत्थामा के टाइम पे, लेकिन वहीं उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण को मिलना था उन्हें। और जैसे ही पांडव आए वहाँ पर, तुरंत बिना सोचे समझे अर्जुन तीर बाण उठा करके पूरा मारना स्टार्ट किया भगवान शिव पे। भगवान शिव को तो कोई भी बाण टच भी नहीं कर पाया, लेकिन उनके चेहरे का गुस्सा इतना ज़्यादा तीव्र हो गया कि उस समय ये भगवान कृष्ण को ये प्रतीत होने लगा कि कहीं अपने तीसरी आंखें ना खोल दें। उन्होंने कुछ नहीं बोला वहाँ पर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को देख के शांत हो गए भगवान शिव, और उनको श्राप दिया कि पांडवों और अर्जुन, तुम्हें मैं बहुत ही महान समझता था। तुमने आज ये दुष्कर्म करके मेरी नज़र में गिर चुके हो, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोगों को जिस प्रकार से यहाँ दुख सहना पड़ा है, उतना ही दुख कलयुग में फिर से जन्म लेकर के सहोगे, और तुम्हें पूरा कलयुग में ज़िंदगी बितानी होगी दुख में। ये कह कर के भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, ये थी स्टोरी कि भगवान शिव ने क्यों श्राप दिया था अर्जुन को। और दोस्तों, इसी तरह अगर आपको कहानियाँ चाहिए, कहानियाँ सुननी है, स्टोरियाँ जाननी है, छुपे हुए रहस्य जानने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा कि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।